नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैं अपने वीडियो में बताता हूं कि मैं दिन के 2 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक लगभग इस तरह के ही एकांत वाले जंगलों में रहता हूं और ये जो भी एरियाज होते हैं ये मेरे घर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर होते हैं और ये बहुत ज़्यादा दुर्गम स्थानों पर होते हैं जहां पर एक आम इंसान अकेले आने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर कोई भी इंसान इस तरह के एरियाज में आते हैं तो वो 2, 3 या 4, 5 ही आते हैं और मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेले आता हूँ। लेकिन इस 70 किलोमीटर की दूरी के बीच में मैं 2-3 दुकानों पर भी बैठता हूँ और मैं अक्सर उन दुकानों पर बैठता हूँ जहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है और किसी भी दुकान वाले का मुंह बंद करने के लिए या फिर वो भी मौन अवस्था में ही रहे, इस वजह से मैं वहाँ जबरदस्ती 1, 2 या 3 चाय पिया करता हूँ। अदरवाइज मुझे चाय पीने का या फिर किसी भी तरह का कोई भी खाना खाने का कोई भी शौक है ही नहीं। तो मेरी इस पर डे की यात्रा के लिए मुझे 200 रुपए का पेट्रोल पर डे लगता है और लगभग 100 रुपए का जो इन दुकानों का खर्चा हो जाता है चाय पानी का, वो मुझे लगता है और वो मेरी नीड है। मतलब 300 रुपीज तो मुझे पर डे चाहिए ही चाहिए और ये मेरे साथ लॉकडाउन के पहले दिन से लगातार चल रहा है। लेकिन इन्हीं दुकानों में से किसी एक दुकान पर एक इंसान मुझे हर रोज लगभग दिखाई पड़ता था, लेकिन जब भी वो मुझे मिलता था वो हमेशा नशे की हालत में ही रहता था। वो जब भी दुकान पर आता था तो अपनी घर की बातें करना शुरू कर देता था। वो अक्सर यही बोला करता था कि मेरी एक बेटी है जिसे मेरे माँ बाप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। मेरे बड़े भाई की जो संतानें हैं वो उसे ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, इस वजह से वो अक्सर इसी तरह की चर्चाएं करना शुरू कर देता था। लेकिन वो अक्सर नशे की हालत में भी हुआ करता था और कभी कभी वो मुझसे 100, 200 या फिर 500 रुपए मांग लिया करता था, जो कि मैं ऑनलाइन उसे दे दिया करता था। जो भी पैसे मैं उसे दिया करता था उसकी कोई भी गारंटी नहीं होती थी कि वो पैसे वापस आएंगे भी या नहीं, जिस हिसाब का वो इंसान था। वो अक्सर ये कहकर पैसे की डिमांड मेरे सामने रखता था कि मैंने फ्रिज की किस्त देनी है या फिर मैंने स्कूटी की किस्त देनी है या फिर मेरा कोई लोन चल रहा है मुझे उसकी किस्त देनी है। हर बार वो कोई ना कोई लोन बताकर ही मुझसे पैसे लिया करता था, लेकिन जिस डेट पर वो पैसे वापसी की बात करता था उस डेट पर वो पैसे नहीं दिया करता था और उसके हाव भाव देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उसने 500 लिए हैं तो मैं तुझे 400 ही वापस करूंगा या फिर करूंगा ही नहीं या फिर तुम मुझसे वापस मांगना ही मत। इस टाइप का उसका हाव भाव रहा करता था। लेकिन टोटल मिलाकर वो दुखी ही रहता था, लेकिन वो भरोसेमंद इंसान बिल्कुल भी नहीं था। फिर भी मैं उसे पैसे दे दिया करता था, लेकिन 100 से लेकर 500 रुपए के बीच में ही मैं उसे आज तक दिया करता था। लेकिन थोड़े दिन पहले उसी दुकान पर उसने मुझे बोला कि भैया मुझे 2500 रुपए की बहुत ज्यादा जरूरत है, मैंने एक लोन की किस्त भरनी है। 500 रुपए तक तो ठीक था, लेकिन 2500 रुपए वो दे पाएगा या नहीं दे पाएगा इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं थी, जिस हिसाब का उसका व्यवहार पैसे लेने के बाद हुआ करता था। लेकिन वो अपनी घर की प्रॉब्लम कुछ इस तरह से बताता था या फिर बताता है कि मैंने उसे 2500 रुपए दे दिए, लेकिन मुझे इस बात की बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं थी कि ये पैसे अब मेरे वापस आने वाले हैं और वास्तव में मेरे पास सिर्फ 4500 रुपए ही पड़े हुए थे। लेकिन उससे भी बड़ी बात, जिस दुकान पर वो मुझसे पैसे लिया करता था, वो जो दुकान वाले हैं उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मुझसे बोला बेटा मेरा कल को ना आँख का ऑपरेशन करना है और 1000 रुपए की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तेरे पास है तो तू कर दे। मतलब उसी दुकान पर सेम टाइम में, मतलब जैसे ही मैंने उसे 2500 रुपए का पेमेंट किया उसके बाद वो चला गया। उसके बाद वही दुकान वाले मुझे ऐसा बोलने लगे कल मेरा आंख का ऑपरेशन है, कल दुकान नहीं खुलेगी और मुझे 1000 रुपए कम से कम तू दे दे। मैंने उन्हें भी 1000 रुपए दे दिया। हालांकि वो जो दुकान वाले हैं उनकी काफी उम्र हो चुकी है, लेकिन वो भी अक्सर पैग वाले हैं। तो एक ही दिन में 2 लोगों ने मुझसे पैसे के लिए बोला और मैंने उनको 2500 और 1000 करके दे दिए। उसके बाद जिसे मैंने 2500 रुपए दिए थे, अगले दिन वो मुझे फोन करता है और बोलता है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ घूमने चलूंगा। और जिस हिसाब का वो इंसान है, मैं ऐसे किसी भी इंसान को अपने साथ में इस तरह की जगहों पर नहीं ला सकता हूँ। तो मैंने उसे बोला यार मेरे साथ तो नहीं हो पाएगा क्योंकि तू वहां बात करेगा और मैं कुछ अलग हिसाब का इंसान हूँ। तो वो बोला कि आप अपना काम करना, मैं साइड में खड़ा बिल्कुल चुप रहूंगा, मैं आपको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। वास्तव में उस दिन उसकी घर में लड़ाई हुई थी, इसलिए वो 2-3 बार फोन करके मुझे बोल रहा था कि आज मैं भी तेरे साथ घूमने चलूंगा। हालांकि मुझे आइडिया लग गया था तो मैंने उसकी जो डिमांड थी वो डिक्लाइन कर दी। उसके बाद शाम को वो दोबारा से मुझे उसी दुकान पर मिलता है तो मैं उसे किसी दूसरे की दुकान पर ले जाता हूँ। मतलब वहां से 2-4 किलोमीटर दूर एक दूसरी दुकान है, मैं वहां उसे ले जाता हूँ। रास्ता पहाड़ का है, लेकिन वो चलती बाइक से नीचे गिर जाता है और जहां पर वो पीछे बैठकर चलती बाइक से गिर जाता है वहां पर 300 या 400 या 500 फीट की खाई थी। तो मैं ये सब देखकर बिल्कुल भी समझ नहीं पाया। थोड़ी देर पहले ही वो बाइक में अपने आप ही हिलना शुरू हो गया था। मुझे लगा पता नहीं इसे क्या हो गया है, लेकिन फिर भी मैं बाइक चलाता रहा। तो आगे जाकर वो चलती बाइक से नीचे गिर गया। मैंने कहा तुझे क्या हुआ? तो वो मुझे बोलता है कि यार मैंने दिन में 2 बजे पी थी, लेकिन मैंने कुछ भी खाया नहीं था।
तो मैं उसका हाथ पकड़कर उसे दोबारा से बाइक में बैठाता हूँ और कुछ भी करके उसे एक रेस्टोरेंट पे ले जाता हूँ। वहाँ उसे मैं मैगी खिलाता हूँ। वो मुझे बोलता है कि तू भी खा। मैंने कहा मैं मैगी वगैरह नहीं खाता हूँ, ये मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए मंगाया है, कुछ और खाना है तो बोल। तो मैगी खाने के बाद वो बोलने लगा कि अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे पहले भी वो 2-3 बार और मतलब डिसबैलेंस हो चुका था कि उसने जब खाई तो उसके बाद वो बोलने लगा अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। मैं एक बात बोलूं, मैं ना आपसे मजाक कर रहा था, मैं जोक कर रहा था। मैंने बोला इस तरह का कोई मजाक होता है? तू मेरे पीछे बैठकर चलती बाइक से नीचे गिर जाता है, अगर तू खाई में गिर जाता, तुझे कुछ हो जाता तो बात तो मेरे ऊपर आती। तो वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं होता, मैं मजाक कर रहा था। मतलब वो अपनी गलती फिर भी नहीं मान रहा था। तो मैगी खिलाने के बाद मैं उसे दूसरे एक रेस्टोरेंट पे ले जाता हूँ और जिन भी दुकानों पर मैं जाता हूँ मेरे साथ आज तक कोई भी उचक्का किस्म का इंसान नहीं आया है, तो वो लोग भी देखते हैं कि किस तरह का इंसान आज इसके साथ आया हुआ है। तो वहां भी मैंने बोला कि 2 चाय बना देना और 1 समोसा इनको दे देना। तो वो चाय और समोसा छोड़ के किसी बाल बनाने वाले की दुकान पर घुस जाता है और उससे बोलता है कि ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। मतलब एक तरह की उचक्की हरकतें नहीं करते हैं जिस तरह के लोग, उस तरह की हरकतें वो करने लगा। फिर मैंने कहा ठीक है तेरे बचपन का दोस्त है, आजा तू यहाँ चाय समोसा खा ले। तो जैसे ही उसने चाय समोसा खाया तो उसके बाद वो बोलने लगा अब मैं थोड़ा ठीक हूँ। मैंने उसके बाद उस इंसान को बोला कि आज मैं ये तेरे साथ आखिरी बार आ रहा हूँ, उसके बाद मैं इस जन्म में तेरे साथ कभी नहीं आऊँगा। और दुकान में अगर तू मुझे मिलता है तो मुझसे हाय हेलो भी मत करना, मैं वहाँ पर एक कस्टमर हूँ और तू भी वहाँ पर एक कस्टमर है। तो मुझे बोलने लगा कि आप नाराज हो गए हो। ये सब मैंने उससे वापसी के टाइम पर बोला और मैंने बोला कि जो पैसे तुमने मुझसे लिए हैं अगर तुमने देने होंगे तो दे देना, अगर नहीं देने होंगे तो मत देना, लेकिन दोबारा से मुझसे हाथ मत मिलाना और ना ही मुझे दोबारा फोन करना। ये तुम्हारी और मेरी आखिरी मुलाकात है। तो फिर उसके बाद वो इंसान जो कि रोज मुझे एक दुकान पर मिला करता था, उसने उस दुकान पर आना ही छोड़ दिया। मेरे दिलो दिमाग पे इस तरह का ख्याल आता था कि जो 2500 रुपए उसने मुझसे लिए थे वो एक तरह का मैंने जुर्माना भरा था। मेरा उस इंसान से पीछा छूट गया। 13 तारीख को उसने बोला था, लेकिन आज पता नहीं कितनी डेट हो गई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे उससे पैसे वापस लेने हैं। मैंने सोचा यार ये इंसान इस तरह से डिसबैलेंस है कि मैं इससे पैसे भी वापस नहीं चाहता हूँ। बस मुझे ये अब चाहिए ही नहीं, ये मुझे दिखना भी नहीं चाहिए और दिखता भी है तो ये कोई और मैं कोई और, मेरा कुछ ऐसा इसके साथ हो जाए। लेकिन रात में मुझे एक स्वप्न आता है, मैं अपने दोनों फोन, माइक और जो भी गैजेट्स मेरे पास होते हैं उसके साथ में किसी एक ऐसे कॉलेज के अंदर होता हूं जो बिल्कुल खाली होता है। तो मैं अपने दोनों फोन और जितना भी सामान मेरे पास होता है कॉलेज की एक जो डेस्क होता है वहां पर रख देता हूं और पानी पीने के लिए कहीं पीछे की तरफ को जाता हूं। लेकिन अचानक से बाहर कुछ होता है तो मैं अपने फोन वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ के बाहर को वहां को चले जाता हूं और जैसे ही मैं अंदर आता हूं तो पूरे के पूरे कॉलेज में एग्जाम चल रहा होता है। मतलब शांत वातावरण जो एग्जाम के टाइम होता है ना वैसा होता है। वहां पर एक टीचर होते हैं, मैं से बोलता हूं कि मेरे यहाँ पर फोन छूट गए थे, मैं उनको लेने के लिए पीछे जा सकता हूं? उन्होंने बोला फोन तो ये भी हैं, ये वाले हैं क्या तुम्हारे? मैंने बोला ये वाले नहीं है, मैंने वहां कहीं पीछे रखे थे, एक्चुअल में वो जगह भूल गया था। तो वो टीचर मुझसे बोलते हैं यहाँ पर परीक्षा चल रही है। मैं उनसे दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ सर पीछे कहीं मैंने वो फोन रखा था, मैं एक बार वहां जाऊंगा और उसके बाद वापस आ जाऊंगा मैं। तो वो मुझे बोलते हैं कोई बात नहीं तुम चले जाओ। जैसे ही मैं वहां पर जाता हूं तो मुझे वहां अपने फोन कुछ भी नहीं मिलते हैं और उसके बाद मैं वहां से वापस आ जाता हूं और उसी स्वप्न में वो इंसान जिसने 2500 रुपए लिए थे वो भी मुझे मिलता है। लेकिन वो जो मुझे पैसे रिटर्न करता है बहुत ज्यादा गुस्से में करता है। मुझे इसका मतलब ये समझ में आया कि शायद मुझे इससे पैसे वापस लेने ही नहीं चाहिए, मैं इससे कभी पैसे के लिए बोलूंगा ही नहीं और तब से लेके आज तक मैंने उससे पैसे के लिए बिल्कुल भी नहीं बोला है। और तो और वो उस दुकान की तरफ को आता भी नहीं है। मतलब मेरा मनोभाव सच बताऊं तो ऐसा है कि अगर वो मुझे पैसे देने आता है तो भी मैं उससे कहूंगा तेरे को जरूरत तो नहीं है, नहीं तो रख ले, मुझे नहीं चाहिए वापस। और जो दुकान वाले हैं उन्होंने भी 13 या 12 तारीख ही बोला था, उन्होंने भी मुझे पैसे वापस नहीं किए हैं। मैं आज भी उनकी दुकान में जाकर सबसे पहले 10 रुपए चाय के देता हूँ, लेकिन मैं उन दोनों से पैसे वापसी के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ और ना ही मैं कभी बोलूंगा। बाद में मुझे समझ में आया कि मुझे एक रात में स्वप्न भी आया था, उसमें मैं एक कॉलेज में था जहां मैंने फ़ोन रख दिए थे और दोबारा से उस कॉलेज में परीक्षा शुरू हो गई थी। बाद में मेरे फ़ोन मुझे नहीं मिले और जिस इंसान ने मुझसे 2500 या फिर 1000 रुपए लिए थे वो इंसान बहुत ही गुस्से में मुझे पैसे वापस दे रहा था। तो इसका पूरा मतलब ये है कि ये मेरी एक परीक्षा चल रही है। हालांकि जो कॉलेज के अंदर मेरे जो फ़ोन मुझे दोबारा नहीं मिले थे उसका मतलब ये भी है कि मैं जो फ़ोन होते हैं इनसे ज़रा दूरी बनाऊं। मैं सच बताऊं तो इन फ़ोन में बिजी रहने की वजह से मैं कुछ और काम भी नहीं कर पा रहा हूं जिनका लिंक आध्यात्मिक जगत से है, सूक्ष्म जगत से है। एनीवेज मैंने आपको रियल लाइफ का और अपने स्वप्न का मिक्सचर बना के एक वीडियो के रूप में पेश किया है। मुझे नहीं पता आप इस वीडियो को किस तरह से लेने वाले हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक UPI ID और कम्युनिटी पोस्ट में एक QR कोड देखने को मिलेगा। स्वेच्छा से आप सपोर्ट कर सकते हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ब्रह्मा, विष्णु, महेश,
जय मां पराशक्ति।